हरे कृष्ण। आप सब लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। भौतिक समस्या आध्यात्मिक समाधान। तो पिछले कल आप लोगों ने चर्चा की थी रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी, तनाव और अति व्यग्रता। यहां तक कि जो क्या था, क्या अनम्यूट करके बोले। हाँ जी प्रभु, यहीं तक हुआ। तो एक मटेरियल प्रॉब्लम है, खाद्य पदार्थों की कमी। क्या लगता है आपको, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? खाद्य पदार्थों की कमी आपके माइंड में क्या रीजन आता है, क्यों होता है खाद्य पदार्थों की कमी? प्लीज रेज योर हैंड, ना हाथ खड़ा कीजिए। नेहा सिंह माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत प्रणाम जी। प्रभु जी। एक तो प्रभु जी आजकल जैसे खेती भी कम हो गई है। अच्छा, और क्यों हुई है खेती कम? जैसे प्रभु जी अब सब जॉब के लिए जाने लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब, और सबको बाहर शहर में रहना है, गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। बाहर निकलना है स्टडी के लिए और धन कमाने के लिए। और अब प्रभु जी इससे अब जैसे एक रीजन और भी मुझे शायद लग रहा है कि जैसे प्रदूषण हो गया है, तो बारिश भी उस तरह की नहीं हो पाती है। जब जैसे अनाज का टाइम होता है या किसी पर्टिकुलर हम जब कुछ बोते हैं प्रभु जी, उस चीज का भी इफेक्ट है। और एक ये भी है प्रभु जी की पहले ऐसा होता था कि प्रभु जी से हम अनाज बो रहे हैं, तो जो बोने वाला व्यक्ति होता था पहले टाइम में, तो प्रभु जी वो पहली बोरी भगवान को अर्पण करने के लिए करते थे कि उनके लिए होगा ये। बट आजकल प्रभु जी सिर्फ धन से है, जैसे एलोवेरा की खेती हो रही है या किसी और चीज का हो रहा है, मतलब अपने बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं प्रभु जी। तो शायद इस टाइप में प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और कोई व्यक्ति
बोलना चाहेंगे इसमें कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। सुरभि माता जी बोलिए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, लोग जमाखोरी कर रहे हैं, जैसे कोई भी चीज बनती है उसको अपने पास इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता उन लोगों को। जमाखोरी, हाँ, ये भी एक समस्या है, इसलिए भी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं होती। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे ही पहली बार हुआ था कि सरकार ने बांटा था, लेकिन जो बीच में जो बिचौलिए थे वो लोग खा गए थे, वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाया था वो सब सामान। तो ईश्वर ने हमें दिया तो बहुत कुछ है, पर जो बीच में लोग खा जाते हैं, अपने पास जमाखोरी करके रख लेते हैं, तो सबको नहीं मिल पाता फिर। जी, हरे सही कृष्ण। है, धन्यवाद। दर्शन सिंह प्रभु। दर्शन सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण प्रणाम। हरे कृष्णा दर्शन जी। ये प्रभु जी, इसका जो है एक कारण तो ये है कि जो है सब लोग आज न धन कमाने की दौड़ में, न धन कमाने की तरफ को न वो जा रहे हैं। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जैसे जो समय पे बारिशें ना हो रही है, और जब वो खेती से उतनी इनकम नहीं हो पाती है, तो न इसलिए भी लोग जो है न वो अपना प्राइवेट जॉब की तरफ को जो ज्यादा रुझान है लोगों का। जी, धन्यवाद। अनिल कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो धन का वो मतलब जो अनाज का उत्पादन है प्रभु जी, बारिश पे डिपेंड करता है, और बारिश डिपेंड करती है भगवान की प्रसन्नता पर, क्योंकि यज्ञ करने पर ही बारिश होती है। ये रीजन प्रभु जी मुझे समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बारिश नहीं हो रही इसलिए अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा, या प्रभु बारिश जी, बहुत ज्यादा हो रही है तो अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा? प्रभु जी बारिश कम ही हो रही है, अधिक तो नहीं हो रही है। नहीं, क्यों फ्लड आते हैं, देखो हर साल फ्लड आते हैं। तो प्रभु जी बेवजह मतलब जब रिक्वायर्ड हो तब नहीं होती ना प्रभु जी, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए पहले तभी मतलब यज्ञ करते थे, और जब रिक्वायर्ड होती थी मतलब ठीक है, बारिश की रिक्वायर्ड जब होती। जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। अभी आप ठीक बोल रहे हो। असमय बारिश हो रही है, असमय। जी, तो देखिए, सब लोग शहर की ओर भाग गए। कई बार सरकार सोचती है पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। सिर्फ शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है, गांव में पॉपुलेशन घट रही है। जाके देखो गांव में लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया है, खेती करनी छोड़ दी है, खेत बंजर बन गए। अनाज कहाँ से होगा? सब फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में नट बोल्ट बन रहे हैं। नट बोल्ट खा के तो पेट भूख शांत नहीं होगी। नट बोल्ट तो नहीं खा सकते ना फैक्ट्रियों में जो बनते हैं, अनाज ही खाना पड़ेगा। लेकिन अनाज अनाज उगाए कौन, प्रॉब्लम ये है। और इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो अनाज उगाता है उससे ज्यादा तो वो आड़ती खाता है, जो कम मात्रा मूल्य में अनाज लेता है और अधिक मूल्य में आगे बेचता है। जो बिचौलिया होता है, क्या बोलते हैं उसको, आड़ती बोलते हैं। जी प्रभु जी। और पहले के समय में सब लोगों के घर में अनाज उगाया जाता था, गांव में अनाज रखा जाता था।
और बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब, बार्टर सिस्टम होता है मतलब अगर कुछ अनाज की कमी है तो दूसरा अनाज देते हैं और वो आपस में अदला बदली करना अनाजों का। पहले के समय में अगर कभी ये कहा जाए कि फ्यूचर में ऐसा समय आएगा जब कागज की पुड़िया में अनाज लेके जाएंगे लोग खरीद के, तो लोग हंसते थे। ऐसा कभी हो सकता है? बोरियों में आता है अनाज। तो अनाज मतलब उगाया, उसके बाद बोरी में रखा, उसके बाद साल भर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी क्या है, एकाकी परिवार हो गए, 1 किलो, आधा किलो दाल, इतनी महंगी होगी दालें, तो फिर वो 1 किलो की पुड़िया लेके आएंगे। तो जो जमा खोरी हो रही है वो भी, जो उत्पादन नहीं हो रहा वो भी, लोगों का रुचि नहीं उत्पादन में। अन्य खेती हो रही है, जैसे निहार सिंह माधव जी ने बताया, एलोवेरा लगा रहे हैं, और चीज पता कर रहे हैं किसमें ज्यादा पैसा है। मनी मनी मनी। अनाज में इतना पैसा नहीं है, एलोवेरा बड़ा महंगा बिक रहा है, एलोवेरा लगाएंगे फिर, या फिर तंबाकू की खेती करेंगे। अभी तो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है अफीम की खेती होती है। वो लोग अफीम की खेती से लोग बर्बाद होते हैं, अफीम से। लेकिन लाइसेंस लेते हैं वो, लाइसेंस गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, जमीन देखेगी, फिर आप अफीम बेच क्यों पैदावार कर सकते। सोचिए कितना मतलब नीचे पतन की ओर जा रहा है। खुद से परमिशन दे रहे अफीम उगाने के लिए, खुद से नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, खुद नशा पैदा करने की सलाह दे रहे हैं, परमिशन भी खुद ही दे रहे हैं। बताओ। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? आपको क्या लगता है सॉल्यूशन क्या है? मैं आप सब लोगों के हाथ अभी नीचे कर रहा हूँ, प्लीज रेज योर हैंड। व्हाट इज द सॉल्यूशन? आध्यात्मिक क्या समाधान है इसका? सुरभि माता जी, बोलो जी। मुझे जितना हमें मिल रहा है उतने में सेटिस्फाई रहना, और मतलब भगवान को कहीं नहीं मान के, भगवान ने हमें जितना दिया है बस उतने में संतुष्ट रहो। धन का लालच त्याग नहीं त्याग मतलब क्या, अनाज जितना मिल रहा है उतने में सेटिस्फाई रहना? मैंने पहले बताया कि जमाखोरी करते हैं, तो वो सब ना करना। ईश्वर ने हमें जितना दिया है उतने में संतुष्ट रहो। जमाखोरी ना करना? तो जमाखोरी तो कुछ एक लोग हैं। और जो जरूरत है उसको उगाना, पैसे के लिए पैसे के लिए ना भागना पीछे। धन के मामले में जितना मिला है उससे संतुष्ट रहना, जी गुरुजी। कोई अनुपयुक्त तरीका ना अपनाना धन के लिए, है ना? तो ठीक है। और कोई उपाय किसी के दिमाग में आ रहा है? एनीथिंग एल्स एनीबॉडी कैन थिंक ऑफ? क्या सॉल्यूशन? प्रॉब्लम्स तो पता चल गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण खाद्यान्नों में पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन सॉल्यूशन क्या? एक माता जी ने पहले बताया था कि पहले के समय में जो अन्न उगता था उसका पहला, जैसी उपज होती थी सबसे पहले भगवान को ऑफर किया जाता, भगवान को केंद्र बिंदु में रखा जाता। भगवान की ही इच्छा से ये अन्न उत्पन्न हो रहा है, नहीं?
अगर भगवान की इच्छा हो, नहीं हो तो नहीं उत्पन्न होगा। समय पे वर्षा नहीं होती तो फिर नहीं होता था धन। समय पे वर्षा नहीं होती तो अनाज उत्पन्न नहीं होता। ज्यादा वर्षा हो जाती है तब भी सड़ जाता है। अगर ईश्वर को केंद्र बनाकर जीवन व्यतीत करेंगे तो भगवान की कृपा से अनाज उत्पन्न होगा। वर्षा, भगवत गीता में बताया गया है वर्षा कैसे मिलती है हमको, यज्ञ करने से। और कलयुग में कौन से यज्ञ की संस्तुति की गई है? संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ यानी कि भगवान के नाम का जब हम जप करेंगे, भगवान को केंद्र बिंदु बनाएंगे, तो खाद्य पदार्थों की कमी दूर होगी और हानिकारक चीजों की खेती नहीं करेंगे, अनावश्यक चीजों की खेती नहीं करेंगे, जैसे अफीम, तंबाकू इत्यादि। अफीम के बगैर रहा जा, तंबाकू के बगैर वो जीवन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अन्न तो जीवन के लिए जरूरी है, तो उसकी खेती करनी चाहिए। फिर एक मटेरियल प्रॉब्लम है, इसमें बताया इस बुक में, एड्स की बीमारी। व्हाट इज द रीजन? स्त्री पुरुषों के स्वतंत्र आचरण, अवैध यौन संबंध। व्हाट इज स्पिरिचुअल सॉल्यूशन? ईश्वर के बनाए गए नियमों का पालन करें, व्याभिचार ना करें। मातृवध परदारेषु, ऐसा शास्त्र बताते हैं। अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सारी स्त्रियों को माता के समान देखना चाहिए। मातृवध परदारेषु। फिर एक मटेरियल प्रॉब्लम है, एकाकीपन और बोरियत। अब ये लोनलीनेस प्रॉब्लम जो है, इसका क्या क्या रीजन लगता है आपको? क्या हो सकता है इसका रीजन? व्हाट इज द रीजन ऑफ लोनलीनेस, एकाकीपन? बोलिए। नेहा सिंह जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि है एकाकी परिवार है, पहले प्रभु जी सब साथ रहते थे, अब अलग अलग रहते हैं। और प्रभु जी एक मीडिया, इंटरनेट, इस चीज का भी बहुत इफेक्ट है कि सब अपने फोन में लगे रहते हैं, वो अलग अलग ही रहते हैं। उनको अगर आप बात भी करोगे तो प्रभु जी बात नहीं करना चाहेंगे वो। ये आवाज वो बहुत अलग कम आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा है, नजदीक से बोलिए। लाउड हरे नहीं आ कृष्णा रही प्रभु आवाज। जी, अब आ रही है प्रभु जी आवाज? आपने ब्लूटूथ या कुछ वो लगाया क्या? नहीं प्रभु हेडफोन? जी, नहीं 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 प्रभु जी, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। और को भी लग रही है कम आवाज या मुझे लग रही है कम? कम आ रही है प्रभु जी, कम आ रही है। कम ही आ रही है माइक, कम आ रही है। हरे कृष्ण। सबको कम आ रही है माता जी? एक मिनट प्रभु जी, मैं देखती हूँ। अभी ठीक है प्रभु जी? थोड़ी बेटर है, जितनी और बार ठीक होती है वैसी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब ठीक है प्रभु जी? ठीक है, थोड़ा बेटर है। तो प्रभु जी फिर मीडिया का प्रभाव होता है, जैसे फोन में लगे रहते हैं सब लोग और बातचीत नहीं करते हैं। पहले बातचीत भी होती थी और अब इसका भी इफेक्ट पड़ गया है प्रभु जी। और वो अलग ही, मतलब माता पिता से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते या साथ में रहना नहीं चाहते प्रभु जी। और भक्ति भाव ये सब चीज भी खत्म हो गया, क्योंकि जैसे प्रभु जी पहले कीर्तन वगैरह या सब साथ में बैठ के आप बताते थे कि बात करते थे शाम को या बातचीत होती, तो प्रभु जी वो चीज भी नहीं है और उनसे प्रेम भाव भी नहीं रहा है और जैसे रिस्पेक्ट भी नहीं रही, खत्म हो गई है प्रभु जी। तो ये रीजन हो सकता है प्रभु जी, लग रहा है मुझे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। सुरभि माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसा नेहा माता जी ने बताया, मैं सैटिस्फाई हूँ उससे। पहले जैसे आपने हम क्लास में डिस्कस भी किया था कि टॉलरेंस नहीं है लोगों के अंदर, तो उस वजह से संयुक्त परिवार नहीं होते, सब लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, बस हस्बैंड वाइफ रहना चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि हमारे साथ हमारी मदर इन लॉ रहे या फादर इन लॉ हमारे साथ रहे। तो हस्बैंड जॉब पे चले गए, दोनों ही जॉब पे चले गए, रात को आके बस फिर मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मतलब अकेलापन ही है सब। तो वीकेंड पे घूमने चले जाते हैं, मतलब कोई वो नहीं है कि सब लोग साथ में रहें। एक टाइम पे आके बोर हो जाते हैं, और फिर जब वो टाइम देना चाहते हैं दूसरे को, तो टाइम नहीं होता उनके पास। यही है प्रभु जी। ठीक है, इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। सहनशील ना होना प्रभु जी, एक कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, देखिए शास्त्रों में बताए हुए निर्देशों को पालन ना करना, स्वच्छंद आचरण करना, शास्त्रों में बताया है किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या ड्यूटी नहीं है। पुरुष की ड्यूटी है वो धन कमा कर लाए, लेकिन पुरुष तो स्त्रियां बनने का प्रयास कर रहे हैं, बाल लंबे करके, कान में बाली, नाक में बाली, कुछ नाक में पिन लगा के, और स्त्रियां पुरुष बनने की होड़ में पुरुषों के कपड़े पहन के, बॉय कट, बाल कटवा के, सब बराबर है, सब बराबर है। इस प्रकार सब सोचते हैं, और जो स्त्रियों के कार्य वो स्त्रियां नहीं कर रही, पुरुष के कार्य पुरुष नहीं कर रहे। घर को एक अच्छी तरह से गृहिणी के रूप में सबको बांध के रख सकती है एक गृहिणी, लेकिन she also become controller. Everybody wants to become controller. बच्चों को कौन देखेगा? मेड। मेड ढंग से परवरिश कर रही है या नहीं कर रही, किसी को कोई लेना देना। जो अमीर परिवार है वो अपने बच्चों को हॉस्टल में डालते हैं ताकि उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा ना आए। बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं, पैसा दे दिया बस, तो खुद से करें, जैसे भी करें, खुद की इंद्रिय तृप्ति में बाधा ना आए। इसलिए स्कूल से बच्चा आएगा, उसको भोजन की आवश्यकता है। माँ से प्रेम होता था, माता पिता से, क्योंकि माता पिता से प्रेम मिलता था, समय मिलता था। माँ के पास समय नहीं है, शी इज बिजी इन हर ऑफिस। उन्होंने एक बच्चे को मोबाइल फोन ला के दे दिया, अब चाहे वो उस पर कुछ भी करता रहे, उठ पटांग देखता रहे। मोबाइल चलाना सिखा दिया और उसके बाद बोला कि खाना ऑर्डर कर लेना। आजकल ऐसी ऐसी एप्लीकेशन चल पड़ी है, जोमेटो, स्विगी, जिसमें जंक फूड, कूड़ा कबाड़ ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर खाते हैं, उनको माँ की जरूरत महसूस ही नहीं होती। घर में कोई देख नहीं रहा, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उनको रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। बच्चों को लोनलीनेस फील होता है, हस्बैंड वाइफ को लोनलीनेस फील होता है। कई बार ऐसी शिफ्टों में जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को देखे हुए हफ्ते बीत गए। ऐसा होता है विदेशों में, एक की नाइट शिफ्ट, एक की मॉर्निंग डे शिफ्ट।
शास्त्रों में जो बताया गया है, बड़ों का आदर सत्कार होना चाहिए, बड़ों का आदर सत्कार नहीं करना, उनके साथ बराबरी करना, पलट के जवाब देना, सहन शक्ति नहीं होना, अगर बोल दिया तो सहन कर ले, नहीं, अहम होना, अहंकार होना। इसलिए कि अहम की वजह से एक दूसरे के साथ तनाव रखना, इंटरनेट का इतना ज्यादा प्रभाव होना, घर के 4 सदस्य हैं, चारों अपने अपने फोन में बिजी, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे, सामने नहीं, एक कम उधर उस कोने को, एक कम उधर इधर है, फैमिली ग्रुप में कुछ शेयर कर रहे हैं, मुंह से बातचीत करके नहीं। क्या स्पिरिचुअल सॉल्यूशन? स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है अपने जीवन के लक्ष्य को जानना, शास्त्रों के अनुसार जीवन को व्यतीत करना और एक साथ मिलजुल कर भगवान की नाना प्रकार से सेवाओं में संलग्न रहना, भक्तों के साथ, परिवार के साथ एक साथ कीर्तन करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, भक्ति की क्रियाओं को संपन्न करना। ठीक है, आपसी विरोध और परस्पर अहम का टकराव, नेक्स्ट मैटेरियल प्रॉब्लम, पूजा, मान, प्रतिष्ठा के लिए लालायित होना, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करना, सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने को ही केंद्र बिंदु मान के चलना, एवरीथिंग इज फॉर माय हैप्पीनेस, जो भी मैं कुछ करूं अपनी प्रसन्नता के लिए। कृष्णा को सेंटर में रखना, ये इसका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। वास्तव में सारा का सारा मान, पूजा, प्रतिष्ठा कृष्ण के को और कृष्ण के लिए करना, खुद की मान, खुद की पूजा, खुद की प्रतिष्ठा नहीं, भगवान की पूजा प्रतिष्ठा के लिए उपाय करना। यह सीखना कि भगवान ही वास्तविक स्वामी है तथा प्रत्येक के प्रेम, पूजा और सेवा के केंद्र है। एक और मटेरियल प्रॉब्लम, युद्ध। तो युद्ध का रीजन है प्रभुता, सत्ता, रिटेलिएशन, प्रतिकार करना। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि जो लाखों की संख्या में वध चल हो रहा है जानवरों का, तो उसके कारण लाखों की संख्या में लोग मरते हैं युद्ध में। जो गर्भपात हो रहा है इस संसार में इतना ज्यादा, उसके कारण वो व्यक्ति को भी ऐसी निश्चंस हत्या होगी। भगवान के नियमों को मानना और वधशालाओं को बंद करना, गर्भपात को बंद करना।
फिर एक मटेरियल प्रॉब्लम हम देखते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार। व्हाट इज द रीजन? बूढ़े लोगों को समाज पे अनावश्यक भार समझना। मतलब रिस्पेक्ट समाप्त हो जाना, बड़े बुजुर्गों के प्रति रिस्पेक्ट, ये सारा का सारा घूम फिर के यही आता है। भगवान को नहीं मानना, भगवान को केंद्र बिंदु नहीं समझना, भगवान के नियमों का पालन नहीं करना, यहीं से सारी प्रॉब्लम। क्या आप देख रहे हो, जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, यही सॉल्यूशन आ रहा है। भक्ति ना करना, भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करना, इसलिए सेंसिटिविटी नहीं होना। माता पिता का दायित्व है संतान को समय देना, वो संतान को समय नहीं देते, इसलिए उनका भी, संतान का भी माता पिता के प्रति लगाव नहीं रहता। विदेशी प्रचलन भारत में भी होने लग गया। इतना नहीं हुआ, अभी भविष्य में हो जाएगा। विदेशों में माता पिता सोचते हैं कब ये बड़ा हो और अपने पैरों पे खड़ा हो बस, और ये अपना अलग से सेटल हो, हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस ना करे। क्योंकि विदेशों में आम बात है, किसी जब तक वो अधेड़ उम्र तक पहुंचते हैं तब तक पति की 3-4 शादी हो चुकी होती है, पत्नी की 3-4 शादी हो चुकी है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, कौन किसका बेटा। अच्छा, माँ का बेटा तो है पर पिताजी का बेटा नहीं है, पिताजी तो छोड़ के चले गए थे, उन्होंने दूसरी तीसरी शादी कर ली। मतलब वो माँ बाप को इकट्ठे देखते ही नहीं कभी। माँ कहीं और रह रही है, वो पिता के साथ रह रहा है लड़का, बाद में पिता से भी अलग रह रहा है, पिता का अपना लाइफ है उसकी नई पत्नी के साथ, और वो भी दूसरी या तीसरी, कभी भी तलाक हो जाता है। ऐसा बच्चों को देखने को मिलता है। तो उनका रिस्पेक्ट रहेगा बुजुर्गों के प्रति? कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। आपको मालूम है, एक बार प्रभुपाद ने एक लेक्चर में पूछा, व्हाई डू यू थिंक पीपल रिस्पेक्ट मी सो मच? आपको क्या लगता है कि लोग मेरा सम्मान इतना क्यों करते हैं? तो जो शिष्य बैठे थे उन्होंने बहुत सारे रीजन दिए। प्रभुपाद, बिकॉज यू आर आचार्य, यू आर जगत गुरु, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। सब चीजों के लिए प्रभुपाद सिर हिलाते हैं, नो नो। तो किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या उत्तर क्या है फिर। व्हाई पीपल रिस्पेक्ट हिम सो मच? फिर प्रभुपाद ने बताया, बिकॉज ऑफ माई प्योरिटी आई डोंट हैव ए टिंज ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड ऑपोजिट जेंडर। इस संसार में जो जितना चरित्र वाला व्यक्ति होता है उसका इतना ज्यादा सम्मान होता है। धन के कारण किसी को झूठ मूठ का सम्मान तो कोई भी दे सकता है। कोई व्यक्ति लंपट है और बहुत धनी है तो उसको सम्मान मिल जाएगा, पीठ पीछे लोग गालियां देंगे उसको, बोलेंगे ये तो बदमाश है, हाँ, स्त्री लोलुप है। लेकिन हृदय से आदर करेंगे उस व्यक्ति का जिसका चरित्र अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा। कैन यू सी हाउ मच important is this to have good moral character, moral behavior? अब अभी के समय में विवाह करते हैं तो लड़के में क्या गुण देखा जाता है? कितना धनवान है, बस ये एक गुण, धनवान है या नहीं।
अभी इस संसार में क्या समझा जाता है? इफ मनी इज लॉस्ट, everything is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, nothing is lost. ये अभी समझा जाता है संसार, भौतिक संसार। मतलब कि लोगों में ये रह ही नहीं गया। उनको लगता है कि ठीक है, सबको आखिरकार धन से ही मतलब है, पर उनको वो वास्तविक आदर नहीं मिल पाएगा। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था? If money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. ये पहले के जमाने में होता था। अभी उल्टा हो गया। If character is not lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. Money is lost, everything is lost. हर चीज का पैमाना है कितना धनी व्यक्ति, धन है क्या उसके पास। धनी व्यक्ति के रिश्तेदार मधुमक्खी की तरह उसको चिपकेंगे, आगे पीछे चापलूसी करेंगे, उनको लगेगा शायद कुछ धन मिल जाए। तो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेंगे जब, अपने दायित्व को नहीं समझेंगे, तो संतान भी नहीं आपका आदर करेगी। फिर वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार, ये हमने मटेरियल प्रॉब्लम पढ़ा ना, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने वो प्रेम दिया नहीं अपने संतानों को, और वो उनको वो प्रेम लौटाना नहीं आता। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षाएं नहीं दी, नैतिक शिक्षाएं नहीं दी, इसलिए भुगत रहे हैं अब वो। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? भगवान के बारे में अपने संतानों को बताएं। खुद ही नहीं है पता भगवान के बारे में, खुद ही नहीं है जीवन का लक्ष्य कि भगवान केंद्र बिंदु भगवान नहीं है खुद का, तो बच्चों को क्या समझाएंगे? बच्चों को तो तब समझाए जब खुद पता हो कि जीवन में करना क्या है। खुद पता नहीं है जीवन में करना क्या, बच्चों को क्या सिखाएंगे? खुद धन के पीछे भाग रहे हैं, बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। बच्चों को लगता है कि हाँ, यही सीखते बच्चे, ये वाली जॉब करनी चाहिए, इसमें ज्यादा पैसा है। माता पिता ने ये सिखाया, बच्चों ने भी यही सीखा। पैसों के लिए बच्चों को विदेश भेजेंगे। मैं जानता हूं ऐसे एग्जाम्पल, जिन्होंने अपनी पूंजी लगा दी पूरी उनको विदेश भेजने के लिए, और विदेश भेज के वो विदेश में मस्त हो गए, वहां पे शादी करके। माता पिता ने शरीर छोड़ा है, नौकर रख, उन्होंने नौकर दे दिया खुद, और वो बेड रिटर्न है। दिल्ली में मैं एक डिवोटी को जानता था, कुछ दिनों के लिए उनको अमेरिका बुलाया उनके बच्चों ने। वो सारा दिन अकेले घर में पड़े रहते थे, वहां तो नौकर भी नहीं था। पत्नी जॉब के लिए जाती थी, पति भी जॉब के लिए जाते थे। 1 महीने में वहां वो परेशान हो गए, उन्होंने सोचा कि इंडिया ही अच्छा है। उनके बच्चों ने भी सोचा चलो आफत छुटी, और वो वापस आ गए, और उनको एक नौकर ला के रख दिया, उसकी सैलरी वो देते थे यूएस। तो जब शरीर छूटा तो वो अग्नि देने भी नहीं आ पाए। ये माता पिता सोच रहे हैं, सबके बीच में बड़ा गर्व से बोलेंगे हमारा बच्चा विदेश में पढ़ता, अमेरिका में रहता। एक बार एक व्यक्ति एक भक्त के साथ जा रहे थे कार में, तो ऐसी बातचीत चली कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे, फैमिली के बारे में पूछने लगे। तो बड़े गर्व से बता रहे, मेरा बेटा उसने
एमडी किया है मेडिसिन में अमेरिका से, तो डॉक्टर है वहां पे, बड़ा डॉक्टर। छोटे बेटे के बारे में बता रहे, वो इंजीनियर है, वो भी विदेश में। बेटी के बारे में बता रहे, उसने भी कुछ पढ़ाई करके वो भी विदेश में, बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए। तो उन्होंने पूछा कि फिर आपके यहाँ आप किसके साथ रहते हैं? ऐसा पहले जितना फूल के बता रहे थे गर्व से, उतना जैसे ही ये प्रश्न पूछा वैसे ही एकदम से सेंटिमेंटल हो गए, आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। और उसके बाद उन्होंने ये बात स्वीकार की कि मुझे मालूम नहीं था कि जो मैं ये बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ और उनको विदेश भेज रहा हूँ, तो बाद में ऐसी स्थिति आएगी जब हमको बूढ़ा बूढ़ी को अकेले रहना पड़ेगा। दे वर ओल्ड, नोबडी वाज देयर टू केयर फॉर देम, कोई भी उनका केयर करने के लिए नहीं था। किस लिए? क्योंकि हम झूठे गर्व में रहना चाहते हैं। इस बात से गर्व महसूस होता है कि उनका बेटा अमेरिका में है, उनकी बेटी अमेरिका। व्हाट इज द यूज? हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे हैं अभी 5वें स्कंद के 19वें अध्याय। वहां देवता लोग बोल रहे हैं कि हम देवता लोग इच्छा कर रहे हैं कि अगर हमारे थोड़े भी पुण्य शेष है तो अगला जन्म हमको पृथ्वी में मिले, भारतवर्ष। इतना महिमा बता रहे हैं भारतवर्ष। लोग विदेश जा रहे हैं, माता पिता विदेश जा रहे हैं, उन्होंने बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी, ना उनको खुद उनको मालूम, ना तो भारत का की महिमा पता उनको। ऐसे अनेक लोग हैं। मैं एक पेरेंट्स को जानता हूँ, उन्होंने बचपन से लेकर अपने बच्चों को ये सिखाया, फॉरेन में सेटल होना, फॉरेन में सेटल होना। अपनी जमीन जायदाद बेच के एक को भेजा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे को भेजा था यूके, लेकिन वो परेशान होकर वापस आ गए इंडिया। उनके वो व्यक्ति इतना परेशान नहीं था, उनके माता पिता बड़े परेशान। वो सोचते थे हमने इतना प्लान बनाया था, 6 महीने यूके रहेंगे, 6 महीने ऑस्ट्रेलिया रहेंगे, इसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया और ये मूर्ख अभी वापस आ गया। मतलब उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है लड़के की, उसके पिताजी की महत्वाकांक्षा है, माता और पिता की। अब उनका बेचारे वो इस बात पे दुखी है कि केवल 6 महीने ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और 6 महीने इंडिया बिताने पड़ते। तो सोच रहे थे पहले कि इंडिया जरूरत ही ना पड़े, बस 6 महीने यूके, 6 महीने ऑस्ट्रेलिया। बताइए, ये उनका खुद का सोचना है। इस कारण उन ना तो उनको खुद कुछ आध्यात्मिक ज्ञान, ना बच्चों को कोई आध्यात्मिक ज्ञान। सारी समस्याओं का जड़ इस संसार में यही है, भगवान को भूलना, भगवान की भक्ति ना करना। माता पिता बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन। क्योंकि जो माँ बाप इंजीनियर बने, उनको लगा कि दूसरे का खेत ज्यादा हरा भरा दिखाई देता है, उनको लगा हमने गड़बड़ कर दी, अगर हम डॉक्टर बनते तो शायद ज्यादा सुखी रहते। अब वो खुद इंजीनियर बने, उस बच्चे के पीछे पड़े कि तू डॉक्टर बन। हम इस संसार में अच्छे से भोग नहीं पाए, तू अच्छे से भोगेगा, तू खुश रहेगा। यानी कि अपनी अपूर्ण इच्छाओं को अपनी संतान के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। और जिनके पेरेंट्स डॉक्टर बने, उनको लगता है कि कुछ तो हमने गड़बड़ की, क्यों हम खुश नहीं। शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, वो बहुत पैसा कमाता
मेडिकल डॉक्टर में पैसा तो है लेकिन बहुत कष्ट है। मैं एक डॉक्टर कपल को जानता हूँ, वो अपने बच्चों को बोलते थे डॉक्टर मत बनना, कुछ भी बन जाओ। तो डॉक्टर क्यों नहीं बनना? वो बोलते पढ़ाई खत्म नहीं होती। वो दोनों पति पत्नी जब डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में थे तो उसके बाद उनकी शादी भी हुई 30 साल के बाद, क्योंकि दोनों हायर स्टडीज के लिए प्रयास करते रहे, पता नहीं क्या करते रहे, जिंदगी भर पढ़ते रहे, बच्चे हो गए, फिर उसके बाद बच्चों के पढ़ने से ज्यादा उनका खुद का पढ़ने का टेंशन। तो उनको लगा कि नहीं नहीं, ये मेडिकल फील्ड बिल्कुल बेकार है। हम बूढ़े हो गए, देखो कब बच्चे बड़े हो गए पता ही नहीं चला, पढ़ते ही रह गए जिंदगी भर। और फिर उसके बाद बोलते अगर इतनी पढ़ाई हमने अगर सिविल सर्विसेज के लिए की होती तो आईएएस ऑफिसर होते आराम से कम इतनी टेंशन नहीं होती। उनको पता ही नहीं आईएएस ऑफिसर खुद सिर पकड़ के रो रहा है, वो बोल रहा है सबके नेताओं की चापलूसी करनी पड़ती है। नेता और ज्यादा बढ़िया है, और नेता वो खुद परेशान है। 5 साल के लिए नेता बनता है, फिर उसके बाद कोई पूछता नहीं है उसको। कौन सुखी है संसार? एनीवे, सारी की सारी परेशानियों की जड़ कहाँ जाती है? भगवान के बनाए हुए नियमों को पालन ना कर, भगवान की भक्ति ना कर। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।